यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर जब हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो हमारे पास कितने रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि UGC नेट जो है हिंदुस्तान का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। करेक्ट। अब यहां पर आपको सोचना पड़ता है कि सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुलती हैं, कौन कौन से रास्ते हमारे लिए खुलते हैं। करेक्ट है। तो यहां पर मैं आपको बताने आया हूं कि कितने तरीकों से या कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आगे निकलती हैं अगर आप UGC नेट का एग्जाम जो है क्रैक कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अब जून में एग्जाम होगा, तो जून की प्रिपरेशन इस तरीके से आपको कराई जाएगी कि ना केवल UGC नेट बल्कि उसके बाद क्लियर करने के बाद कितने सारे एंगल से आप जॉब ले सकते हैं, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन सभी चीजों से पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आज हमने सेशन का नाम ही रखा है करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्रैकिंग UGC नेट एग्जाम। जी हां, सो UGC नेट एग्जाम को क्रैक करके क्या हो सकता है अच्छा आपके लिए, यहां पर उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर करियर अपॉर्चुनिटीज का आज ये सेशन है। सार्थक बैच जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया है अभी तक हमारा ऐप, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर सार्थक बैच के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ उसका हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UGC नेट जो कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज खोल देता है जब भी आप एकेडमिया और रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। UGC नेट एक कंडक्टेड इन इंडिया टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। करेक्ट। सबसे पहले आपका जो ये UGC नेट का एग्जाम है ये होता ही इसलिए है ताकि आप सबसे पहला काम तो ये कर सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उसी का सबसे पहले तो टारगेट यही है ना। ये एक टेस्ट होता है जो कि ऑल इंडिया कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप यहां पर क्रैक कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए हिस्सेदारी लेने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो पेपर 1 पेपर 2 दो सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 50 क्वेश्चन है ना, पेपर 2 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर, और डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ आपको मार्क्स लाने होते हैं और फिर आप क्लियर कर जाते हैं ना। तो हिंदुस्तान के वेरियस यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। चलिए, सबसे पहली बात और सबसे खास तौर पे बात असिस्टेंट प्रोफेसर है ना। तो अगर आप UGC नेट का एग्जाम क्रैक करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, तो आपके लिए सबसे पहला रास्ता जो खुलता है वो ये खुलता है कि अब आप जो है बन सकते हैं हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। किसी भी हिंदुस्तान के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर आप इसकी हिस्सेदारी या इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। दिस रोल इन्वॉल्व्स टीचिंग अंडर ग्रेजुएट एंड दी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स। यहां पर आपको जो है टीचिंग करने को मिलता है किनके साथ, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के साथ, बच्चों को आपको टीचिंग करने को मिलता है जो अभी कॉलेज में आए हैं 12th पास करके, या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल क्या है और आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो उसके हिसाब से जो है आपको नौकरी आपको लेवल सेट किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर गाइस। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। इसके बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF है ना, यहां पर आप JRF के लिए भी जा सकते हैं। JRF एक कैंडिडेट को अलाउ करता है कि आप परस्यू कर सकते हैं रिसर्च इन देयर सब्जेक्ट। दिस फेलोशिप इज एसेंशियली वैल्यूएबल फॉर दोज जो कि PhD करना चाहते हैं। आपको JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च आप कब करेंगे, जब आप आगे पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप PhD करना चाहते हैं, तो वहां से आपको JRF करने के बाद एक अमाउंट जो है सरकार की तरफ से मिलता है। वो तभी मिलता है जब आप PhD के लिए परस्यू करेंगे। PhD में जितना भी खर्चा होता है उसके एक लिमिट सेट की हुई है सरकार ने, जो हर बार बदलती रहती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से, ताकि आप अपनी रिसर्च, अपनी PhD को बिना किसी रुकावट के, पैसे की तंगी की वजह से आप उसे ना छोड़ें, तो सरकार आपकी मदद करती है। तो यह है आपका दूसरा पॉइंट, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तीसरी चीज है यार PhD रिसर्च है ना। UGC नेट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन दी PhD प्रोग्राम। अगर आप UGC नेट एग्जाम क्रैक करते हैं और अगर आप PhD करने जाते हैं तो आपको वहां पर सबसे पहली बात तो आपको एग्जामिशन मिलता है। सर एग्जामिशन क्या होता है? एग्जामिशन ये होता है कि कभी कभार जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो PhD में एडमिशन लेने के लिए आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं। लेकिन अगर आप UGC नेट का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं तो आप उस एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, यानी कि आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, आपका डायरेक्टली PhD में एडमिशन हो जाएगा। ये बड़ा फायदा है UGC नेट एग्जाम का। परसुइंग अ PhD अलाउज यू टू delve deeper into your subject and interest and contribute academia research है ना। यहां पर PhD करने का फायदा क्या है? इस PhD करने का फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम को आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया है, उसके बाद आप PhD करते हैं तो आप और ज्यादा, देखो जब आप एग्जाम को क्रैक करा, मान लीजिए आपने मैनेजमेंट में किया, राइट, तो मैनेजमेंट की आपने एक लेयर ऑफ स्टडी आपने कर लिया, लेकिन जब आप
नेट एग्जाम करने के बाद पीएचडी करते हैं तो इसका मतलब आप डाइव इन डीप कर रहे हैं और आप और अच्छे तरीके से करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगे और वहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, टू दी अकेडमी या रिसर्च, है ना। यहाँ पर जो भी जब आप रिसर्च करते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया ही वहां से निकालते हैं, रिसर्च के जो आपने बेनिफिट्स पढ़े हैं तो वहां पर कुछ नया ही निकालते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक तरीके से। यहाँ पर एक एजुकेशन का जो एक सिनेरियो है, पूरा का पूरा एक अरीना है, उसमें आप अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन दर्ज करा रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पीएचडी हो गया, आपको जेआरएफ हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। आगे ये तीन तो सबको ही पता थे। आगे यहां पर रिसर्च पोजीशंस भी होती हैं, है ना, यहां पर रिसर्च पोजीशंस भी होती हैं। ये क्या होती हैं? अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ, नेट क्वालिफायर्स में अप्लाई फॉर वेरियस रिसर्च पोजीशन इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्च टैंक्स होते हैं, जहां थिंक टैंक्स होते हैं, जहां पर जाकर अगर आपने एक पर्टिकुलर एक आपने लेवल अचीव किया है, आपने यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक किया है, तो आपके लिए इन इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे भी खुल जाते हैं, तो वहां पर जाकर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वहां से अच्छी खासी पे भी ले सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्वालिफायर्स अप्लाई फॉर, और यहां पर आप इसको अच्छे जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर गूगल करके आप उनके साथ आप कोलैबोरेट कीजिए, है ना, अपनी नॉलेज उनको दीजिए और उनसे जो है आप भी टू वे बेनिफिट वहां से ले सकते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लेक्चररशिप इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, है ना, लेक्चररशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप सेम एज यहां पर लेक्चररशिप भी है। मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहां पर तो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर करके आप जा सकते हैं गवर्नमेंट में, क्योंकि अब पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहां पर many private universities and colleges also consider UGC NET qualification for faculty position. This widens your scope opportunity beyond government, है ना। वहां पर तो गवर्नमेंट की मैंने बात की थी इससे पहले, लेकिन अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी आपको बहुत जल्दी हायर कर लेते हैं, क्योंकि देखो इट्स ऑल अबाउट योर, आपके अंदर कितना टैलेंट है गाइस, है ना, आप कितना अच्छे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो अगर आप एक्सप्रेसिव हो, अगर आपके अंदर नॉलेज है ना, अगर आप अपनी बात को डिलीवर बढ़िया कर सकते हो, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर इससे अच्छी कोई बात नहीं है तो आपके लिए एक और दरवाजा खुल गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं आपके पास, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप गवर्नमेंट कॉलेज की भी है, आपके पास जेआरएफ भी है, और अब आपके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको हायर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बच्चे एग्जाम क्रैक करने के बाद ये सोचते हैं कि अब हमारे पास ऑफर आएंगे, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है ना, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको हंट करना पड़ेगा। इट्स लाइक कि आपके पास खाना आपके सामने रख दिया गया है, अब आपको करना सिर्फ इतना है, अपना हाथ जो है वहां पर यूज करना है और खाना खाना है। तो वही हाल है, जब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, दैट डजंट मीन कि उनको पता लग गया है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जाम क्रैक हो चुका है। आपको थोड़ा सा एफर्ट जरूर मारना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स तो ऑलवेज यहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो कि यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन दी वेरियस कैपेसिटीज, यहाँ कैपेसिटीज, तो यहाँ पर जब जो यहाँ पर पीएसयूज होते हैं, यहाँ पर भी आपके रास्ते जो हैं खुल जाते हैं, जैसे कि भेल हो गया, बीएचईएल हो गया, और बहुत सारे हैं जहाँ पर आपके रास्ते जो हैं खुल जाते हैं जब आप एक तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरीके से जब आपने एक एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके बाद ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी तैयार हैं, पीएसयू जो गवर्नमेंट एजेंसीज भी तैयार हैं आपको हायर करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट, आप अपने टैलेंट को किस तरीके से शोकेस करते हो सामने वाले के ऊपर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, है ना। सिर्फ एग्जाम क्रैक कर लेने से दैट डजंट मीन कि यू आर एलिजिबल फॉर अ जॉब, नहीं, आपको अपनी एलिजिबिलिटी फिर से प्रूव करनी है। आपको जो आपके रिक्रूटर्स हैं, है ना, उनको आपने दिखाना है दैट यू आर एन एसेट फॉर देयर कंपनी, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, पीएसयूज भी हैं, जो आपके लिए तैयार हैं आपको हायर करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। चलिए, कंटेंट डेवलपमेंट, है ना, काफी सारे लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं कंटेंट डेवलपमेंट में, जैसे कि हमको उनकी हेल्प चाहिए होती है कभी, अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है या हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटेंट से रिलेटेड हैं, जो कि यूजीसी नेट के अरीना है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉमर्स में अपना एग्जाम क्रैक किया है, करेक्ट। तो जब आपने कॉमर्स में एग्जाम क्रैक किया है, यानी कि आपके पास कॉमर्स की पूरी नॉलेज है, आपके पास कॉमर्स की प्लस पेपर 1 की पूरी नॉलेज है, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाए हो। तो ऐसे में आप किसी भी कंपनी के लिए कंटेंट डेवलपर का काम कर सकते हो। देखो कैसे, नेट क्वालिफिकेशन कैन बी एडवांटेजियस फॉर इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन कंटेंट डेवलपमेंट एंड एकेडमिक राइटिंग। कल ना मैं एक पढ़ रहा था, आप यकीन मानिएगा मेरी बात का, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा किन्हीं फैकल्टी का कि उन्होंने स्टार्ट किया था, है ना, उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट डेवलपर, और उन्होंने उस कंटेंट डेवलपर
मतलब उन्होंने नोट्स सेल करके, आप यकीन मानना मेरी बात का, उन्होंने नोट सेल करके एक बहुत भारी अमाउंट, आई डोंट थिंक अमाउंट बोलना यहां पे ठीक होगा, लेकिन बहुत भारी अमाउंट उन्होंने वहां से अर्न किया। सो दैट इज अ रियली रियली गुड थिंग। अगर आपका अपने ऊपर, अगेन मैं वहीं पे आऊंगा, अगर आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं और आपको पता है कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, आपके अंदर है दम, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है ना। कंटेंट डेवलपमेंट है बहुत ही बढ़िया, और यहां पर उन्होंने कोर्स को सेल करके, उन्होंने कंटेंट को सेल करके अर्न किए हैं ह्यूज अमाउंट, वूपिंग अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसल्टेंसी में भी एक बहुत ही शानदार सा एक यहां पर सिनेरियो बनता है कंसल्टेंसी का। अब ये कंसल्टेंसी क्या होती है और कैसे काम करती है, जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर ऑफर कंसल्टेंसी सर्विसेज या फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कंसल्टेंसी फॉर एग्जांपल, आप इसमें भी, ये भी एक तरीके का एक करियर, प्रॉपर होलसम करियर बन सकता है। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर कंसल्टेंसी, फॉर एग्जांपल बहुत सारा हमारा यूथ है जो कि अभी भी परेशान है, या मैं कहूंगा कंफ्यूज्ड है, या मैं कहूंगा डायलेमा में है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है ना। उनको पता ही नहीं है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा खासा अमाउंट, अगर आप बच्चों को जो उनके पास आ रहे हैं, आप उनको कंसल्ट करेंगे और उनको इस राह पे मोड़ देंगे कि आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक कीजिए और इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये भी एक फुल प्रूफ जॉब है कंसल्टेंसी की, कंसल्ट करना, किसी को बोलना कि आपके लिए ये वाला अच्छा तरीका है, या ये एक तरीके से जॉब है जो कि आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपका, जो एक तरीके से आपका करियर बूस्ट कर सकती है। तो कंसल्टेंसी इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, ना केवल देश के अंतर्गत बल्कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं। देखिए मैं बताता हूं कैसे। नेट क्वालिफिकेशन एनहांसेस योर क्रेडेंशियल्स फॉर अप्लाइंग टू द एकेडमिक एंड द रिसर्च पोजीशन ग्लोबली। ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि ग्लोबली आप जो है अप्रोच कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, या आपके डोर्स को खोल देते हैं टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। रिसर्च करना किसी भी टॉपिक के ऊपर, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा काम माना जाता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। तो अगर आप अच्छे खासे तरीके से अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके रिसर्च की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आपके रिसर्च करने के अगर आप लायक समझते हैं अपने आप को, अगर आपने ईमानदारी से पहले भी मेहनत की है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है गाइस। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, बस दैट्स इट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपको ही नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हो तो सामने वाले को कैसे लगेगा, है ना। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को ये कहो कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डाइव इनटू दैट थिंग एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ अगेन टू दी वर्ल्ड। तो तब आपके लिए सोल्यूशन अपने आप निकल जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, तो आप तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? With experience, net qualified individuals can move into administrative roles within educational institutions such as becoming a department head and academic administrator। ये इसकी भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, तो आप में से ही एक एस्पिरेंट जो कि अब यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, अब वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जो है बहुत ही अच्छे पद पर है, मुझे नहीं पता वो नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये कर पा रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक किया है। और अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आई थिंक इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो मैंने फोटो भी एक डाली थी। इट वॉज अ फैन मोमेंट। उन्होंने कहा कि उनको मेरे साथ जो है एक फोटो क्लिक करनी है, तो मैंने फोटो भी डाली थी। इट्स जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, है ना। वहां पे मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम करता है। उनको मोटिवेशन मिला, उन्होंने सीखा, मुझसे कहा कि सर आपकी क्लासेस बहुत देखी हैं, तो आज वो उन्होंने भी एग्जाम, बेसिकली मेरे को बताना ये है कि उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया है, और एग्जाम क्रैक करके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। वो भी डीयू में डिपार्टमेंट हेड या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, और अच्छा खासा जो है उनका करियर ग्राफ जो है बढ़ रहा है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक यहां पर एक स्कोप है, एक तरीका है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक राइटिंग एंड जर्नलिज्म, यहां पर देखिए
If you have an interest in science communication, you can explore opportunities in the scientific writing, journalism and editorial roles in newspapers, magazines and online publications. यहां पर जब आप पीएचडी करते हैं, नेट करने के बाद अगर आप पीएचडी करते हैं, तो यहां पर पब्लिकेशंस में तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है, मतलब आपके अंदर वो स्किल्स होने ही चाहिए। और अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो जर्नलिज्म क्या बुरा है, एडिटोरियल रोल्स न्यूज़पेपर में क्या बुरे हैं, मैगजीन्स में, जर्नलिज्म, राइटिंग, तो बहुत सारा है ना, बहुत सारा। जैसे मैंने आपको पीछे कंटेंट के बारे में बताया था, तो वो भी एक था, है ना। जर्नलिज्म भी है, यहाँ पर भी राइटिंग्स हैं, यहाँ पर भी एडिटोरियल कॉलम्स हैं, यहाँ पर भी आप टेस्ट सीरीज बनाकर जो है मतलब या लोगों को पहले तो अवगत करा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं अपनी, अगर आपके अंदर वो राइटिंग स्किल्स हैं तो। सो एनीथिंग यू कैन डू इट आफ्टर दिस यूजीसी नेट एग्जाम। तो मतलब अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर लेंगे ना, तो आपकी बात में वजन आ जाएगा, आपकी राइटिंग में वजन आ जाएगा, आपके जो शब्द होंगे उनमें वजन आ जाएगा। लिख तो कोई भी लेता है, लेकिन जब आपके पास वो एक तरीके से एक वो ठप्पा लगा होगा दैट यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो अलग ही आपके चर्चे होंगे। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगेन, net qualification is valuable for those interested in the field of training and development. You could work with corporate organization or educational training firms, है ना। यहां पर जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, यहां पर आप एजुकेशनल ट्रेनिंग फर्म, जो कि हम आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है एग्जाम क्रैक कराने में मदद करते हैं, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और इस एग्जाम की वैल्यू ही अलग है। इस एग्जाम का जो है एक खूबसूरत सा एक मैं कहूंगा कि फेज है, ये प्रिपरेशन एक बहुत खूबसूरत फेज है। इसके बाद जो अगला फेज आता है वो तो है ही शानदार। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एक तरीका है, अगर आप भी जो है, अगर आपके अंदर भी हुनर है अपने आप को डिलीवर करने का, अपनी बात कहने का, समझाने का, और सामने वाले को अगर समझ में आ जाती है, जैसे आपको मेरी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, तो ये भी एक तरीके से बुरा नहीं है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और यूजीसी नेट में उनका करियर ग्राफ ऊपर लेकर जा सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, तो आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को करते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि आपके अंदर कितनी एक्सपर्टीज है, फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इन विच यू हैव क्वालिफाइड नेट, एडिशनली गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग एंड स्टेइंग अपडेटेड विद द डेवलपमेंट्स इन योर फील्ड, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्जाम को क्रैक कर लिया तो आपका जो है काम खत्म हो गया, वो काम अभी आपका शुरू हुआ है ना। आप कभी भी ये ना सोचें कि एग्जाम जैसे ही आपने किया है वैसे ही आपका काम जो है खत्म हो गया, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपका एग्जाम तो अभी शुरू हुआ, आपका असली जो जर्नी है वो अभी एग्जाम क्रैक करने के बाद हुई है, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है ना। आपको और ज्यादा अपनी जो फील्ड है ना, जो भी आपकी फील्ड है, चाहे वो कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो इसमें आपको अपडेटेड रहना है ना। और अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है तो आपको तो और ज्यादा अपडेटेड रहना है। मतलब बच्चों को हमेशा आपने कुछ देना है ना, बच्चों को हमेशा आपने कुछ देना है, और कुछ ऐसा देना है जो कि उनके काम आएगा, है ना, स्टडी वाइज। तो इस तरीके से मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, है ना। और मैंने आपके सामने, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो, चाहे वो आप इंटरनेशनल फॉरम्स में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट फॉरम में जा सकते हैं, आप प्राइवेट में जा सकते हैं। सो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आपको करना सिर्फ एक काम है मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करनी है। और जिस दिन आपके अंदर ये बात आ गई कि बस पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, तो रास्ते तो और भी बहुत सारे हैं, वो भी आपके लिए खुल जाएंगे। सो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं जल्दी ही आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब सा सेशन लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।